डाले काम फिर क्या बोलता माम, वो बन के थूको का खाया मैंने पान, पसंद है आज भी वो लेकिन वो रान, रात को मतलब मेरे बात मेरी मान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ड्रामा गेम में। एक बार फिर से दोस्तों हम बात करने वाले MC स्टैन के ऊपर। तो दोस्तों MC स्टैन का एक गाना आया था नान चाकू, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था रांड। ये वर्ड यूज़ करने के बाद दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था कुछ लोगों को, खास करके दोस्तों 2 फीमेल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी कि MC स्टैन को ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली तरीके से यूज़ किया जा रहा है सबटाइटल में, तो इस तरीके से कुछ बात हुई थी। तो दोस्तों आज के डेट में क्या हुआ, रफ्तार ने भी दोस्तों वही गाना सेम टू सेम नान चाकू MC स्टैन का अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था, और उन्होंने क्या बोला चलिए जानते हैं। रफ्तार बोलते हैं स्टैन गलत, तो इसका मतलब हर अंग्रेज़ रैपर गलत। फिर रफ्तार बोलते हैं हर बात अपने पे मत लो। रफ्तार दोस्तों कुछ और भी पोस्ट डालते हैं अपना इंस्टाग्राम स्टोरी में, वो लिखते हैं दिस गोज़ आउट टू एवरीवन एंड एनीवन हु हैज़ स्पेंड अ डिकेड और मोर इन दिस इंडस्ट्री। आई नो इट वाजंट इजी मेकिंग अ मार्क बट वी आर बिल्ड फॉर दिस शिट एंड बिल्ड टू लास्ट। रिमेंबर द मंत्र, वी राइट आवर ओन स्टोरी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं लेट मी कीप इट सिंपल फॉर एवरीवन, द वर्ड एंड वॉट इट सिग्निफाई इज़ डेफिनेटली रॉन्ग बट इट गॉट अटेंशन बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज हिंदी। मुझे जवाब देने में वक्त बर्बाद मत करो, पहले अपनी प्लेलिस्ट से कार्डी बी हटाओ। दोस्तों रफ्तार ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों कार्डी बी के जो गाने में बहुत ही ज़्यादा ऐसे अपशब्द यूज़ होते हैं। फिर वो लिखते हैं हैज़ बैन बिच हैज़ बैन हो। डीपा DMC भी दोस्तों अपने इंस्टाग्राम स्टेटस में एक पोस्ट डालती है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर दोस्तों मेरे को पता नहीं ये किनको बोल रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाद में दोस्तों AGSY वर्ल्ड ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ पोस्ट डाली थी, वो भी मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। वो बोलती हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन, गूगल करो। ऑल रिस्पेक्ट टू आर्टिस्ट हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री लॉन्ग इनफ and helped shape the genre to what it is right now, but broadcasting that R is not okay to use to your followers, knowing that they will support you regardless is straight up negligent. My stand was never directed to one individual and I still stand by it when I say let's not make R cool in hip hop. मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है एंड ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। The least people will do now is think twice before using it in their song because guess what? इंडिया में नहीं चलता। 48% of our population is women and no woman is okay with this term. मेरी मत मानो, किसी भी लड़की से पूछ लो अपनी लाइफ में। टॉक्सिक फैंस समझ में आते हैं बट इतना भी क्या टॉक्सिक कि उनके फेवरेट आर्टिस्ट के अगेंस्ट स्टैंड ले लो तो वो लड़की ही डैश हो गई। That's how casual it has already become for them. Thank you guys. What surprised me the most is the lack of sensitivity and empathy. जो लड़ रहे हैं सब लड़के हैं obviously। लोग मेरे DMs में लड़ रहे हैं तो use the R word हक से and people want to defend it। समझो your ex is not a R if she isn't with you. Also bitch isn't dash। We are already influencing the next generation of rappers. Think, do we want them to use it so casually too? सबको खटकता है, सबको अंदर पता है, अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो बात बढ़ेगी। स्लैंग व्लैंग सब बढ़िया है बट अपने इंडियन कल्चर में नहीं चलता। If still DJs and record label push it, it's irresponsible. I will keep taking a stand for what I think is right. Also, I want to thank every fan, fellow artist from the bottom of my heart who has had the brains enough and stood by the cause, not worrying about their industry ties, business relations. I see you all। और haters के लिए बस एक ही बात है। लोका ने भी दोस्तों इस टॉपिक पे कुछ बातें कही है, तो सबसे पहले वो कुछ अपनी बातें कहते हैं वो सुनते हैं, फिर उन्होंने इस MC स्टैन रफ्तार इस टॉपिक पे क्या बोला वो भी जानते हैं। हिप हॉप फटे हेट और हेटफुल और नेगेटिव हो चुका है आज के टाइम पे। मैं देख रहा हूँ मेरे हर पोस्ट पे पब्लिक आके कमेंट करेगी कि लोका डिस आर्टिस्ट है, लोका डिस करता है, लोका ने इसको सब्स दिए, इसको ये किया है।
मैं इतना तुम लोग ये कमेंट्स पढ़ा कि मैं खुद डाउट में आ गया और मैं अपना प्लेलिस्ट जाके चेक कर रहा था और मैं चेक किया खाली एक ही आर्टिस्ट पे मैंने डिस निकाला था, वो भी क्योंकि मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था उसके लिए। विला में सबसे कपड़े उधारी लेता था, सबसे कपड़े मांगने आता था, चप्पल चोरी करता था, जूते चोरी करता था, साले चिंदी चोर। क्योंकि वो आर्टिस्ट ने जो चीज़ें किए थे, आर्टिस्ट है या रैपर है या टिकटॉकर है, जो भी है, उसने जो भी चीज़ें किए थे मेरे को बहुत हर्ट किए थे। तब जाके मैंने उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। यूट्यूब पे छमिया ये बनने आई रैपर क्योंकि टिकटॉक इसका हुआ अभी अभी बैन है। और वो भी मुझे बुरा लगा कि मैंने क्यों किया और मैंने वो फटाक से निकाल दिया। बाकी बात आती है सब्स पे, तो हम लोग का नाम, हम लोग के फ़ोटो, हम लोग का इमेज, हम लोग का ग्रुप, हम लोग का लेबल, हम लोग के लेबल का नाम यूज़ करके लोग रोज़ सब्स दे रहे, रोज़ हम लोग का नाम इस्तेमाल कर रहे। मैं खाली उन चीज़ों का रिप्लाई करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई आर्टिस्ट के लिए जाके गाने बनाऊँ, तो ये चीज़ मैं क्लियर करने आया हूँ। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि लोका ने क्या क्या बोला अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। पहले बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हर वक्त सही हूँ, पर अपने को भी बुरा फील होता है ब्रो। द आर वर्ड यूज्ड बाय स्टैन, प्लीज़ डोंट टेक इट एज हेट मैसेज रफ्तार भाई, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट या उसके पे सपोर्ट में नहीं था। बट टुडे यू सेइंग दैट स्टैन गलत तो हर अंग्रेज़ गलत, एंड प्लेइंग द सॉन्ग ऑन बैकग्राउंड is wrong on many levels. Some things that I fail to understand is that we are two different cultures. Hindi language is a language that carries a lot of respect that no other language has. Even if we address someone, we don't just say tu. Instead we say tum, aap. And in English, we just address by saying you, no matter what age. We are two different cultures. We carry a lot of respect in the things we say. Even there are no Indian artists who casually say the word are. That's why you could only compare him to Angrez artist. There is certain culture values we hold that no other language does. It's easy to be Western but very hard to show the beauty of our own culture. That's why you will never see any Angrez as respectful as us Desis. अपना लैंग्वेज और कल्चर बाहर वालों से बहुत अलग है. Sluts and hoes are a real thing outside, cause that's a way of living. They learn money by this. Even the guns are a culture outside. For that matters of fact, even the gang shit. वहाँ पे लोग अपने गैंग शिट पे मरते हैं. यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है इंडिया में. अपने रूट्स और कल्चर पूरे अलग हैं. गाने में बोलना ठीक है तो मेक अ कूल ट्रैक, बट टू स्टैंड बाय इट एंड शो योर ओन कल्चर इज़ अ डीमीनिंग मैनर इज़ रॉन्ग. ये सच में कोई हेट मैसेज नहीं है, नहीं मुझे किसी को समझाना है. तुम समझ सकते हो तो समझ जाओ बस. देखा मैं उसमें, उसने बोला एमिवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटाई तूने लगाया क्या. मैंने रफ्तार भाई का प्रॉब्लम था जब बंटाई ने तू बोला, क्योंकि आपको भी पता है आप और तू में बहुत फ़र्क है. ऐसी इज़्ज़त कोई और लैंग्वेज नहीं देता. तो हमें अपने कल्चर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट अपने कल्चर ने सिखाया है. उसके लिए अंग्रेज़ के साथ इंडियन हिप हॉप करना कुछ सेंस नहीं बनता भाई. मेरा रफ्तार के अगेंस्ट कुछ नहीं है, नहीं स्टैन के अगेंस्ट. बोथ आर गुड आर्टिस्ट एंड गुड पीपल पर्सनली. पूरी बातें सुनकर समझकर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना. और अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हमारा चैनल दोस्तों और भी अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगा. तब तक के लिए दोस्तों जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव. शिव 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 शिव.